यूट्यूब चैनल ऐसा नॉवेल्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा नॉवेल्स। दिल का रिश्ता चैप्टर 10। वली क्यों उदास बैठा हो बेटा? अबी ने वली को खामोश बैठा देख कर पूछा। अगर पापा साथ ले जाते तो कितना मज़ा आता ना। वली अबी की गोद में बैठते हुए बोला। बाबा की बिजनेस मीटिंग है, तभी नहीं लेकर जा रहे। आप सैड ना हो, ओके? अबी ने वली की गाल चूम कर कहा। आप कार्टून देखो, मैं अभी आती हूँ। वो उसे गोद से उतारती अपने कमरे में गई। वली ने कार्टून चैनल लगा लिया। हाँ अभी नहा कर निकला था। वो अपना ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए बिना शर्ट के था। अबीर इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। एक नज़र इसकी कसरती बॉडी पर पड़ी। इसने नज़रें फ़ौरन से इसके चेहरे पर जमा दी, जहाँ अभी भी हल्की हल्की पानी की बूंदें थी। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं लेके जा रहे आप? आपकी वजह से वली भी उदास है। अबीर इसकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से बोली। अबीर मैं वहाँ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, सारा दिन लग सकता है मेरा। दोनों फिर एक ही रूम में लॉक रहना, इससे बेहतर नहीं कि घर ही रहो। और आपने इसको गुस्से में देखकर समझाने की कोशिश की। क्या रात को आपके पास 2 घंटे भी नहीं होंगे जो आप अपनी फैमिली को दे सकें? अबीर थोड़े खुले लहजे में हाफ से बोली। खैर जाएं, आप कोई मसला नहीं, मैं समझाती हूँ उसे। और हाँ, जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं और वली तब तक अम्मी की तरफ ही रहेंगे। अबीर रहाब से बोलकर जाने लगी। ठीक है, रहाब ने इसका हाथ पकड़ लिया। अबीर मुड़ी नहीं पर वहीं रुक गई। ठीक है, एक शर्त पे लेकर जाऊंगा तुम दोनों को, रहाब ने कहा। तो अबीर ने मुड़कर उसे देखा और आंखें इशारे से पूछना चाहा कि कैसी शर्त? ये हमारा हनीमून ट्रिप होगा। फिर रहाब ने हंसी चत करके अबीर से कहा। वो शॉक्ड सी खड़ी थी। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अबीर को जब समझ आई तो इसने घबरा कर हाथ खींचा और रहाब को कहकर भाग गई। रहाब काफ़ी देर तक हंसता रहा और फिर सामने टेबल से फ़ोन उठाकर अली को कॉल मिलाई। लुबना, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो तुम। 5 साल हो गए हमारी शादी को, बट अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आई। बीके बेड पर लेटते हुए सब पिंक नाइटी पहने खड़ी लुबना से बोल रहा था, जो अब हाथों पर लोशन लगा रही थी। ओके, मैं कल ही चली जाऊंगी। लुबना ने किसी भी बहस के बिना बीके की बात मान ली। कह तो वो सही रहा था, इसका अब अक्सर दिल करता था कोई हो जिसके साथ वो खेले और इसकी सारी थकन देख कर ही भाग जाए। वली को कई बार सामने खड़े देख कर इसका दिल करता है इसे बातें करने का, खेलने का, पर वो कर नहीं पाती। अच्छा, लाइट्स ऑफ करके आप भी जाओ अब, बीके ने उसे सामने खड़े कुछ सोचते देख कर कहा। वो खामोशी से चलती हुई इसके पास आई और लेट कर लाइट्स ऑफ कर दी। बीके ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने करीब कर लिया। वली, रहाब और अबीर खामोशी से डिनर कर रहे थे, बल्कि बैठे थे। वली, ठीक से खाओ, ध्यान कहाँ है आपका? रहाब ने वली को प्लेट में सिर्फ चम्मच चलाते देख कर कहा। अबीर ने भी वली को देखा। बाबा भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, वली कहकर चेयर से उठा और चेयर को पीछे खिसकाते अपने कमरे में चला गया। मेरा अब दिल नहीं कर रहा, अबीर भी कहती उठी और वली के रूम में चली गई। रहाब जो चम्मच मुंह में ले जाने लगा था वापस प्लेट में रख दिया। सबके प्लेट में फ्राइड राइस थे, पर इन दोनों ने नहीं खाए थे। इसने एक नज़र इनकी प्लेट्स पर डाली और रीमा को आवाज़ दी। रीमा! रहाब ने ऊंची आवाज़ में रीमा को पकड़ा तो वो दौड़ती हुई आई और जी सर कहकर सामने खड़ी हो गई। ये सब उठाओ इधर से और एक कप ब्लैक कॉफ़ी का दे जाओ मेरे रूम में। रहाब को शदीद भूख लगी हुई थी। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था और अभी वो दोनों नहीं खा रहे थे तो वो कैसे खा सकता था? सर, आपको तो भूख लगी रही थी, पर आपने तो खाया ही नहीं। रीमा ने रहाब की प्लेट देखी और उसे याद था शाम को रहाब ने किचन में आकर कहा था, जल्दी बना लो खाना, उसे भूख लगी है। बस भूख मर गई, तुम ये समेट कर मुझे कॉफ़ी दे जाना। रहाब बोलकर अपने कमरे में चला गया, जबकि रीमा सबकी प्लेट्स ऐसे ही देखकर अफसोस करती रह गई। जिशान सहन में चारपाई पर लेटा अबीर के बारे में सोच रहा था। उसे कहीं ना कहीं वो सच्ची लगी थी। इसके ऐसे अचानक से बेहोशियाना कुछ था जो वो समझ नहीं पा रहा था। वो पंखे के सामने था और दूसरी तरफ इसकी माँ की चारपाई। अम्मा, मैं उस दिन बेहोश क्यों हुआ था? जिशान ने अपना चेहरा इनकी तरफ करके पूछा तो वो घबरा गई, पर संभल कर बोली, किस दिन? अम्मा, क्यों किया था ऐसा तुमने? जिशान उठकर बैठ गया था। वो इसका घबराना नोट कर चुका था। देख जिशान, मैंने कुछ नहीं किया। इनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। अम्मा, सो जा, रात बहुत हो गई है, जिशान ने बहुत तहम्मुल से माँ को कहा, जबकि वो जान गया था ये सब इसकी माँ ने किया था, शायद जहेज़ की वजह से या कोई भी और वजह। पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं कह सका क्योंकि वो इसकी माँ जो थी। लेकिन इसका दिल अंदर से चूर चूर हो चुका था। इन सभी नुकसान सिर्फ जिशान का हुआ था। वो अपनी चारपाई पर लेट गया और रुख पंखे की तरफ कर लिया। रात के अंधेरे में चांद की चांदनी में 2 आंखें अश्कबार थी, किसी अपने की याद में, किसी अपने के खो जाने से।
रीमा तुम सोई नहीं अभी तक? अबीर किचन में चाय बनाने आई तो रीमा खड़ी थी। मैम सर के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, रीमा ने अपनी छोटी क्यूट सी मालकिन को जवाब दिया। मैम सर ने खाना नहीं खाया, जबकि इन्हें तो बहुत भूख लग रही थी। पहले रीमा ने फ्रिज में से दूध निकालती अबीर से कहा तो इसने चौंक कर देखा। खाना नहीं खाया क्या उन्होंने? अबीर के पूछने पर रीमा ने नाम में गर्दन हिला दी। रीमा प्लीज़ एक काम करो, राइस गर्म करके टेबल पर लगा दो, फिर बस तुम चली जाना, बाकी मैं खुद समेट लूँगी। और हाँ, कॉफ़ी ना बनाओ। अबीर ने रीमा को ऑर्डर दिया और खुद वली के रूम में चली गई। वली उठो, शाबाश, बाबा से सॉरी करो। चल कर इन्होंने हम दोनों की वजह से खाना नहीं खाया, अगर वो मना कर रहे हैं तो यकीनन कोई वजह होगी। अबीर ने वली के हाथ से मोबाइल पकड़कर साइड पर रख दिया और वली को समझाया, जिद नहीं करनी चाहिए, अच्छे बच्चे वैसे भी जिद नहीं करते। अबीर उसे खड़ा करके उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोल रही थी, मामा प्लीज़, वो मान जाएंगे, अभी हमने हार मान ली तो वो कभी नहीं मानेंगे। वली ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसे किसी की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। चलो सॉरी करते हैं। अबीर ने वली को टोका और इसका हाथ पकड़कर अरहाब के कमरे की तरफ बढ़ी। अली ठीक है, फिर कल 1 बजे की सीट हम सब की ओके कर दो। और हाँ, 7 दिन का टूर था ना, अब 10 दिन का कर दो। अरहाब अली से फ़ोन पर बात कर रहा था, दूसरी तरफ से अली ने कुछ कहा तो वो हंस दिया। अबीर के आने से नहीं बदला, बस अब लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है मेरी, अब अच्छा लगता है सब। हाँ, शायद इसी के आने से। अरहाब सोफे पर बैठा अली से बात कर रहा था, तभी अबीर और वली रूम में आई और सामने खड़े हो गए। ठीक है अली, सुबह बता देना फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन्हें सामने देखकर इसने कॉल बंद की और दोनों को देखने लग गया, जैसे पूछना चाह रहा हो कि क्या है। आई एम सॉरी बाबा, मुझे ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, आप इजी होकर जाओ। वली ने अपने दोनों कान हाथ से पकड़कर अरहाब से कहा। तो अरहाब को इस पर टूट कर प्यार आया। इसने वली को हाथों से पकड़कर सामने किया और फिर इसके दोनों गाल चूम लिए। बाबा आपसे कभी नाराज़ नहीं होते बेटा, सॉरी। अभी ने दिल पर पत्थर रख के सॉरी किया, जो कि सॉरी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। अरहाब इसके सॉरी कहने पर मुस्कुरा दिया। अबीर इसको मुस्कुराता देख कर ही जल गई, क्योंकि तुम दोनों को अपनी गलती और बेजा जिद का एहसास हो गया, तो मेरे पास भी तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज़ है। अरहाब ने फिर से वली का गाल चूम कर कहा। वो दोनों इंतज़ार में बैठे थे कि कैसा सरप्राइज़। अभी अरहाब फिर से बोला, कल रात 1 बजे वली, अबीर और उस्मान मेरे साथ। अरहाब आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए रुक गया। वो दोनों बिल्कुल खामोशी से उससे सुन रहे थे। मेरे साथ दुबई जाएंगे। अरहाब ने आखिरी बात ऊंची कही तो दोनों खुशी से चीखने लग गए और वली तो अरहाब के गले लग गया। थैंक यू बाबा, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बाबा हो। वली इसके गले लगा बोला तो अरहाब और बीर हंस दिए। अभी ये फाइल है, इस पर सिग्नेचर कर देना, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। अरहाब ने सामने मुस्कुराते हुए बीर से कहा तो इसने साइड टेबल पर पड़ी फाइल उठाई, पेपर्स रीड किए और सिग्नेचर कर दिए। चले जल्दी से बाहर आ जाएं, खाना लग चुका है और मुझे पता है कुछ लोगों को भूख भी शिद्दत लगी हुई है। अबीर के इस तरह बोलने से अरहाब हंस दिया और वली को उठाकर बाहर चला गया। अबीर भी मुस्कुराती हुई पीछे गई, वो बहुत खुश थी। उस्मान, मैं जैसे ही हॉर्न दूँ फ़ौरन से बाहर आ जाना, शॉपिंग करनी है और भी बहुत से काम है। अबीर ने फ़ोन पर उस्मान से कहा, जिस पर इसने ओके कह दिया। अरहाब सुबह ही अबीर को अपना क्रेडिट कार्ड दे गया था शॉपिंग के लिए। वली और अबीर गाड़ी में उस्मान को शॉपिंग के लिए पिक करने जा रहे थे। अरहाब ने रात को इनको बताने से पहले ही ज़ुबान साहब से इजाज़त ले ली थी। अबीर, वली और उस्मान अपने साथ साथ कुछ शॉपिंग अरहाब की भी कर रहे थे। वो लिफ्ट से मॉल के 2nd फ्लोर पर पहुंचे तो अबीर को सामने लुबना आते हुए दिखाई दी। हेलो मिसेज अरहाब, कैसी हैं आप? लुबना सामने खड़े होकर बोली और अबीर के जवाब सुनने से पहले ही घुटनों के बल नीचे बैठी और वली के माथे पे किस की। वली बेटा कैसे हो आप? वो बहुत मोहब्बत से इससे पूछ रही थी। आई एम गुड आंटी, आप कैसी हैं? वली ने भी प्यार से जवाब दिया। लुबना इससे ऐसे ही बीच रास्ते में बहुत सी और बातें कर रही थी। अबीर के दिल को कुछ हुआ, उसे लगा कि जैसे लुबना वली को उससे छीन रही है। तभी इसने वली का हाथ पकड़कर उस्मान की तरफ बढ़ाया। आप दोनों कैफ़े जाओ, मैं उधर ही आती हूँ। अबीर के बोलने से वो चले गए। लुबना भी खड़ी हो चुकी थी। मिसिस बी के सो सॉरी, एक्चुअली हम लेट हो रहे थे, अभी और शॉपिंग करनी है। वो क्या है ना कि अरहाब और मैं हनीमून पर जा रहे हैं, सो आई एम सो एक्साइटेड। अबीर ने जानबूझकर लुबना को हनीमून का कहा और इसके एक्सप्रेशन से वो जान गई थी कि उसे पसंद नहीं आई इसकी बात, पर उसे क्या, वो तो यही चाहती थी। ओके बाय। अबीर बाय करती वाली और उस्मान की तरफ बढ़ी, जो कैफ़े जाने की बजाय थोड़ा आगे जाकर खड़े उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। रात के 12 बजे वो सब लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। जमान साहब और जुलेखा बेगम से वो शाम को ही मिल आए थे। दादा से फ़ोन पर बात हुई थी, वो बहुत खुश थी और दवाई दे रही थी। अरहाब अली के साथ खड़ा कुछ बिजनेस की बात कर रहा था। अली क्योंकि अरहाब का पीए था तो वो भी साथ ही था। ये 5 लोग एक साथ जा रहे थे।
1:30 बजे वो लोग जहाज़ में एंटर हो चुके थे। वली उस्मान और अली के साथ घूम फिर रहा था और वो खुश था। जहाज़ में भी वो इन दोनों के सेंटर में बैठ गया था, जबकि अबीर और रहाब एक साथ बैठे थे। अबीर विंडो साइड पर थी और रहाब दूसरी तरफ। मुझे डर लग रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, अबीर रहाब से घबरा कर बोली। रहाब ने अबीर का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, रहाब ने अबीर के हाथ पर दबाव डालकर कहा, तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। रहाब अबीर से बातें करने लग गया और इसका ध्यान नहीं गया और तभी जहाज प्रवास कर चुका था। कुछ देर बाद रहाब उठकर वली के पास गया तो वो तीनों सो रहे थे। इसने अपने हैंड कैरी बैग से 2 चादरें निकाली और एक इसने खोलकर इन तीनों पर डाल दी। एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तभी वो चादर साथ लाया था। जहाज में सभी खुद को कवर किए बैठे थे। इन तीनों को अच्छे से कवर करके वापस आया तो अबीर नींद में झूम रही थी। वो अपनी जगह पर बैठ गया और चादर अबीर और अपने गिर्द लपेट ली। अबीर उठ गई थी पर नींद इसकी आंखों में थी। सो जाओ, रहाब ने इसका सर अपने कंधे पर रखा तो वो सो गई। रहाब ने भी आंखें बंद कर ली। 2 घंटे बाद इनकी फ़्लाइट ने दुबई लैंड किया। वो सब एयरपोर्ट से बाहर खड़े थे। रहाब ने वली को उठाया हुआ था। वली रहाब के कंधे पर सर रखे सो रहा था। अली ने जो गाड़ी बुक करवाई थी वो आ गई और वो गाड़ी में बैठे तो गाड़ी बुर्ज खलीफा होटल की तरफ बढ़ी। अबीर और उस्मान फर्स्ट टाइम दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख रहे थे। ये साहिल दुबई से कुछ फासले पर मसनूई आइलैंड पर तमीर किया गया था। वो दोनों इस वक्त सबसे महंगे होटल में मौजूद थे। इन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था यहाँ आने का। उस्मान को अपनी बहन की ज़िंदगी पर रश्क हुआ। 3 रूम्स पहले ही बुक थे। एक अली के लिए, दूसरा उस्मान और वली के लिए था। उस्मान और वली के सामने वाला रूम अबीर और रहाब का था। वो सब अपने रूम्स की जाने बढ़े थे। रहाब ने वली को इसके रूम के बेड पे लेटा दिया। उस्मान, लॉक कर लो रूम, और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सामने वाले रूम में मैं हूँ, बुला लेना मुझे। और रहाब के कहने पर उस्मान ने ओके कहा और रूम अंदर से लॉक कर लिया। अली सबके रूम में सामान रखवा चुका था और अपने रूम में चला गया था। रहाब और अबीर अपने रूम में आ गए। ये कमरा बहुत बड़ा और खूबसूरत था। लेफ्ट साइड पर मिरर विंडो जिसके सामने कर्टन थे। अगर वो कर्टन साइड पे करते तो सामने समुद्र का व्यू था। बड़ा जहाजी साइज बेड। राइट साइड पर लकड़ी का खूबसूरत सा दरवाज़ा था जिसके पास टेरिस था। अटैच वॉशरूम और 2 खूबसूरत जदीद डिज़ाइन के सोफे और इनके सामने 42 इंच की LED। अबीर कमरे में आते ही बेड पर धड़ाम से गिरने के स्टाइल में लेटी और अगले ही लम्हे ख्वाबों की दुनिया में गुम हो गई थी। रहाब ने बैग से अपना नाइट ड्रेस, ट्राउज़र और टी-शर्ट निकाली और वॉशरूम से फ्रेश होकर वो भी अबीर के साथ खाली जगह पर आकर सो गया। सुबह 9 बजे अबीर की आँख खुली तो वो रहाब के बिल्कुल करीब सो रही थी। अबीर ने रहाब को देखा तो वो बिल्कुल गहरी नींद पे था। अबीर आराम से उठी, साइड पर पड़े सूटकेस ओपन किए, रहाब और अपने कपड़े निकाल कर कपड़ में हैंग किए और बाकी की चीज़ें निकाल कर ड्रेसिंग टेबल की खाली जगह पर सेट की। अबीर ने रहाब को देखा तो वो अभी भी सो रहा था। इसने कपड़ से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम चली गई। OMG, इतना बड़ा वॉशरूम, इधर नहाना है या क्रिकेट खेलनी है? अबीर खुद से कहकर खुद ही हंसने लगी। जब वो नहा कर बाहर आई तो रहाब उठ चुका था और वो बेड से उठ रहा था। अबीर ब्लैक ट्राउज़र और इसके साथ घुटनों से ऊपर शॉर्ट शर्ट जिस पर छोटे छोटे रेड और ऑरेंज फूल बने पहने हुए थी। इसने ब्लैक कलर का रेशमी दुपट्टा ओढ़ना था जो कई कब्र में ही था। वो बगैर दुपट्टे के ही कब्र की तरह जल्दी से भर गया। रहाब भी इसी तरह खड़ा था। इसने ड्रेसिंग पर रखी चीज़ें देखी तो उसे अंदाज़ा हो गया कि बैग अबीर ने खाली कर दिए। तभी वो भी कब्र से कपड़े निकालने के लिए बढ़ा था। अबीर जैसे ही कब्र के रेलिंग डोर को हाथ बढ़ाकर साइड पर करने ही लगी थी कि रहाब ने इसके हाथों पर हाथ रख दिए। अबीर की पीठ रहाब के सीने से मुस हुई, वो वहीं साकिन हो गई। रहाब थोड़ा सा पीछे हुआ और अबीर को घुमाया और इसका रुख अपनी तरफ किया। अबीर के काले उलझे बालों से नहाने की वजह से पानी अभी भी रस रहा था। इसकी एक लट चेहरे पर थी। रहाब ने हाथ बढ़ा के इसकी बाल कान के पीछे किए। सुबह सुबह मुझ पर बिजलियाँ गिरा रही हो, खैरियत? रहाब ने लट पीछे करते हुए आहिस्ता से कहा। अबीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। वैसे सारा दिन मुंह बंद नहीं होता, पर जब तुम्हें सुनने का दिल करता है तब तुम बोलती नहीं। रहाब ने इसके बाएं गाल पर हल्की सी चुटकी काट कर कहा तो इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर गई थी जो रहाब ने भी देखी थी। तुम्हें पता है ना मैं किस लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ? रहाब ने अबीर का चेहरा ऊपर करके पूछा। वो खामोश रही। फिलहाल वो इस बदतमीज इंसान को कुछ नहीं कह सकती थी। उसे डर था अगर वो बोली तो कुछ भी कर सकता था। चलो मैं बता देता हूँ, रहाब ने कहते साथ ही इसके माथे पर बहुत प्यार से अपना होंठ रख दी। मैं चाहता हूँ जैसे उस्मान के पास एक बहुत प्यारी क्यूट और जंगली बिल्लियों जैसी बहन है, वैसी ही एक क्यूट सी प्रिंसेस मेरे वली के पास भी हो। रहाब ने अबीर की आंखों में देखते हुए कहा तो वो शर्मा गई और इधर उधर देखने लगी।
रहाब अबीर को देख रहा था। अबीर ने इसकी आंखों को देखा तो खज्जल हो गई। इसने खुद ही लानत भेजी कि कब से वो इसके सामने बिना दुपट्टे के खड़ी थी। वो जल्दी से मुड़ी और कबर्ड से दुपट्टा निकाल लिया और वो इसको खोलने लगी थी कि रहाब ने इसके हाथ से छीन लिया। अबीर ने घबरा कर रहाब को देखा। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं दिखता? मैं तुम्हें गलत नज़र से देखता हूँ। रहाब ने मुँह झुका कर अबीर से पूछा तो वो सोच में पड़ गई कि क्या बोले। तभी ना में गर्दन हिला दी। गुड, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं तुम पर नज़र नहीं रखता। गलत नज़र नहीं रखता, पर एक शौहर वाली नज़र ज़रूर रखता हूँ। वो नज़र गलत नहीं बल्कि प्यार की होती है बुद्धू। रहाब ने इसके चेहरे को देख कर कहा जहाँ हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इसने अपनी हंसी जब्त की और दुपट्टा खोलकर इसके शानों पर डाल दिया और कपड़ से अपने ऑफिस के लिए ग्रे पेंट कोट निकालता वॉशरूम चला गया। अबीर अभी तक वहीं साथ में खड़ी थी। 10 बजे रहाब के रूम में ही सबने नाश्ता किया। अली भी साथ था। रहाब उसे अपना छोटा भाई ही समझता था। अली चाचू, बाबा की मीटिंग जल्दी से फिनिश करवानी है आपने। अली ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो अली से बोल रहा था। डन हो गया छोटे बॉस, अली ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। रहाब खड़ा हो गया था मीटिंग पर जाने के लिए जो 11 बजे शुरू होनी थी इसी होटल के हॉल में। अली भी साथ ही खड़ा हो गया। आज आप तीनों ये होटल विजिट करो, कल से हम मिलकर घूमेंगे। रहाब ने इन तीनों को देख कर कहा, डोंट वरी सर, मैंने इनके लिए एक गाइडिंग बॉय मिस्टर बका को बुक किया है। अली के बताने से वो तीनों तो खुश हो गए जबकि रहाब भी मुस्कुरा दिया। अली तुम ना हो तो मेरा पता नहीं क्या बने। थैंक्स यार, रहाब ने दिल से अली को कहा था। वो मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों मीटिंग हॉल की तरफ बढ़े। मिस्टर बका इनके रूम के बाहर खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। अली ने ही उस्मान को फ़ोन करके बताया तो वो तीनों तैयार होकर बाहर निकले। मिस्टर बका इन तीनों को अपनी गाड़ी पर साहिल समुंदर ले गया। बीच पर मौजूद लड़कियों को देखकर अबीर को अजीब लगा और शर्म आ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कैसे आंखें फाड़े देख रहे हो सबको? चलो इधर से। अबीर ने वली और उस्मान को झिड़का जो एक दूसरे के कान में बातें करके हंस रहे थे। अबीर की झाड़ से दोनों मुंह नीचे करके हंसने लग गए। बका भाई, किसी अच्छी सी जगह पर लेकर चलें प्लीज़, अबीर ने झिझकते हुए गाइड करने वाले से कहा। हाँ जी, मस्जिद ले चलें। उस्मान के इस तरह कहने से बका ने कहका लगा दिया। हंसी बीर को भी आ गई थी। उस्मान, पीटोगे मेरे हाथ से? चलो इधर से। हंसी जब्त करके बीर थोड़ा गुस्से से बोल कर चल पड़ी। वो तीनों भी इसके पीछे गए। बाकी बका सबको बर्जुल अरब होटल विजिट करवाने ले गया। वहाँ के मॉल से अबीर, वली और उस्मान ने शॉपिंग की। 4 घंटे से मुसलसल वो घूम रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे और अब इनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। तो बका इनको होटल के रूम में ड्रॉप करके चला गया था। वो तीनों तो थक कर लेट चुके थे। वली और उस्मान के रूम में अबीर इन दोनों के साथ ही बेड पर लेटी थी। अबीर ने चाय मंगवाई, 2 कप अपने और उस्मान के लिए और 1 गिलास ऑरेंज जूस वली के लिए। 5 बजे रहाब और अली वापस आ गए और तीनों को देखकर हंसने लगे जो बेहाल हुए बैठे थे। अबीर अपने रूम से टैबलेट्स लेने चली गई थी। कैसा रहा आज का दिन? रहाब ने वली के सामने प्लेट में रखी चॉकलेट में से एक चॉकलेट उठाकर पूछा। रहाब भाई, बाकी सब तो ठीक है पर आपकी बेगम का दिमाग ख़राब है। आप इसे मस्जिदें दिखाएं, मतलब हद होती है यार। उस्मान ने रहाब को बीच वाली सारी बात बता दी तो कहके लगा कर हंसने लग गया। अली नहीं था वहाँ मौजूद, वो फ्रेश होने गया था। हाँ हाँ हाँ, ओके, तो फिर आज रात को रेडी रहना, हम सब चलेंगे बीच पर। तुम्हारी बहन को मैं खुद देख लूँगा, रहाब ने हंसते हुए कहा और फिर फ्रेश होने का बोलकर अपने रूम में चला गया। मामू, मेरे पास एक आइडिया है, वली ने रहाब के जाने के बाद उस्मान को कहा। कैसा आइडिया? उस्मान ने जल्दी से पूछा तो वली से बताने लग गया। जैसे जैसे वली बोल रहा था उस्मान के चेहरे पर भी खपासत वाली हंसी आती जा रही थी। वाह मेरे छोटे, तुम तो तेज़ निकले। बस फिर कल करते हैं इस पर काम, लेकिन अली भाई को भी साथ मिलाना होगा हमें। उस्मान ने वली को खुश होकर गले लगाया और फिर कुछ सोचकर अली का बोला तो वली फौरन मान गया और दोनों अली के कमरे की तरफ भाग गए। अबीर के सर में शदीद दर्द था। वो तब से टैबलेट खा के लेटी हुई थी। रहाब लैपटॉप यूज़ कर रहा था। उस्मान, वली और अली ने रूम नॉक किया तो रहाब डोर की तरफ बढ़ा। वो तीनों सामने खड़े थे। जाना नहीं है क्या? उस्मान ने रहाब से पूछा। तुम्हारी आपी के सर में दर्द है, वो तो सो रही है, रहाब ने कहा तो वो दोनों परेशान हो गए। अच्छा, हम भी रूम में हैं फिर, अली ने रहाब से कहा। क्यों भाई, तुम लोग जाओ घूमो, हम कल से तुम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे, रहाब ने इनको ज़रा गुस्से से बोला। मतलब अब वो घूम भी नहीं सकते क्या? वो तीनों खामोशी से चले गए। रहाब भी लॉक करके रूम वापस आया और थोड़ी देर बाद अबीर को एक नज़र देखकर वो भी सो गया। अगले दिन रहाब मीटिंग के लिए गिला गया। अली के पेट में दर्द था। वली और उस्मान खामोशी से अली के साथ बाहर चले गए। अबीर ने कॉल करके पूछा तो वो कहते कि हम आते हैं। वो तीनों 11:30 के निकले। 3 बजे होटल वापस आए। अबीर शदीद गुस्से में बैठी थी।
علی اپنے روم میں گیا جبکہ وہ دونوں ابیر کے روم میں انٹر ہوئے۔ وہیں سے واپس چلے جاؤ، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کو۔ ذرا شرم نہیں آتی؟ میں اکیلی یہاں تھی، میں کتنی بور ہو گئی۔ ابھی رونے لگی تھی، وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ عثمان آگے بڑھا، آپ بھی علی بھائی کے ساتھ تھے، ہم ان کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، بھائی کے ساتھ بھی نہیں گئے وہ آج۔ عثمان نے کچھ سوچ کر بہانہ بنایا جو کہ صحیح ثابت ہوا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا، تم لوگ مجھے فون پر ہی بتا دیتے۔ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ابھی نان اسٹاپ بولنا شروع ہوگی۔ اب ٹھیک ہے اور وہ سو گیا ہے، خیر آپ ہمارے ساتھ چلیں ابھی، اب کے ولی نے جواب دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ولی، از ایوری تھنگ اوکے؟ ابھی نے پریشانی سے پوچھا۔ یس سب ٹھیک ہے، آپ خاموشی سے چلیں ہمارے ساتھ، عثمان نے کہا، اور وہ لوگ لفٹ سے نیچے جا رہے تھے۔ لفٹ سے نکل کر وہ ابیر کو پارلر لے گئے۔ آپ بالوں کی سیٹنگ کروائیں، ہم ابھی آئے۔ وہ اسے پارلر کی ایک لڑکی کے حوالے کر کے بھاگ گئی۔ وہ پیچھے سے ان دونوں کو پکارتی رہی، میم پلیز کم ود می۔ وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ لے کر اندر چلی گئی اور مرر کے سامنے رکھی چیئر پہ بٹھا دیا۔ ابیر کا فیشیل ہوا، مینیکیور پیڈیکیور کے کہ وہی لڑکی اس کے ہیئرس کی کٹنگ کرنے لگ گئی۔ یہ مت کرے، میں اپنے بال نہیں کٹواتی، ابیر نے انگلش میں بول کر منع کیا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتی ہے، بس تھوڑے سے ہی کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا میک اپ کرنے لگی۔ میم پلیز آپ یہ ڈریس چینج کر لیں تاکہ میں آپ کے فیس کو فائنل ٹچ دے سکوں۔ اس لڑکی نے ایک شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا تھا اور ایک چٹھی بھی۔ ابیر نے چٹھی اوپن کر کے پڑھنا شروع کی۔ آپ پلیز آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، خراب مت کرنا۔ ابیر نے چٹ پڑھی تو عثمان کی رائٹنگ تھی۔ ابیر وہ ڈریس لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ ابیر جب باہر آئی تو اس نے ڈارک پنک کلر کا لانگ باربی فراک پہنا تھا۔ پہلے سے پہنی ہوئی اس کی سلور ہیل ڈریس سے میچ کر رہی تھی۔ پارلر میں موجود سب لوگوں نے اس پیاری سی ڈول کو عشق سے دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر اسے دوبارہ سے چیئر پہ بٹھایا اور اس کو ریڈ ڈارک لپسٹک لگائی اور اس کے بالوں کا ایک سائڈ پر آگے کر دیا۔ میم آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اس پارلر والی لڑکی نے دل سے تعریف کی تو ابیر نے مسکرا کر تھینکس کہہ دیا۔ میم آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آ گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں پلیز۔ وہ لڑکی ہاتھ پکڑ کے باہر لائی اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ سامنے کھڑے عثمان اور ولی نے اس لڑکی کو اوکے کا سائن دیا تو وہ مسکرا کر اندر چلی گئی، جبکہ ابیر کو ڈرائیور ایک جگہ لے کر جا رہا تھا۔ ارحاب 5 بجے اپنے کمرے میں جانے سے پہلے علی کے پاس آیا تو وہ بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ علی کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ارحاب نے اس سے پوچھا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، فی الحال میرے ساتھ چلیں، باقی کی باتیں بعد میں۔ علی نے کہتے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر بھاگا۔ ارحاب بھی ساتھ ہی چلنے لگا اور پوچھتا رہا کہ کیا ہوا، پر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایک سلون کے باہر گاڑی روکی، بیک سیٹ سے شاپر اٹھایا اور اسے لے کر اندر گیا۔ وی ہیو اونلی 20 منٹس، علی نے سلون کے آنر سے کہا تو ارحاب کو لے کر آگے گیا اور اس کی کٹنگ کی اور شیو سیٹ کی۔ پھر اس نے شاور جلدی سے لے کر چینج کرنے کر آنے کا کہا۔ ارحاب پریشان سا علی کو دیکھ رہا تھا جو گھڑی دیکھ کر اسے جلدی جلدی کا کہہ رہا تھا۔ ارحاب 4 منٹ میں علی کا دیا اور ڈریس شاور کر کے پہن آیا۔ 20 منٹ میں ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے۔ وہ میک اپ آرٹسٹ جلدی سے ارحاب کو تیار کر رہا تھا اور پورے ٹائم پر وہ بالکل ریڈی کھڑا تھا۔ پنک شرٹ، بلیک پینٹ کوٹ اور بالوں پہ جیل لگائی وہ ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جلدی پیمنٹ کر کے علی ارحاب کو لیے اسی جانا پڑا جہاں ابیر جا رہی تھی۔ ابیر کو اس کے ڈرائیور نے ایک خوبصورت سے اپارٹمنٹ کے سامنے اتار دیا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جو ابیر کو لے کر اندر بڑھی۔ ابیر کو ڈر لگ رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی فراک سنبھالے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ارحاب کھڑا تھا۔ ابیر نے ارحاب کو دیکھ کر سکا سانس لیا جبکہ ارحاب اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ شام 7:30 بجے وقت وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ابیر کافی گھبرا رہی تھی۔ اوپر سے اس لڑکی نے آ کر ابیر کے گلے سے اس کا پنک کلر کا اسٹولر اتار دیا اور ارحاب سے بھی اس کا کوٹ لے کر سامنے ہینگ کر کے چلی گئی۔ ارحاب اس کا ہاتھ ہمیں سامنے لگے ٹیبل کی طرف بڑھا اور چیئر پیچھے کھسکا کر اسے بٹھایا اور خود بھی سامنے کی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ابیر بنا دوپٹے کے جھجک رہی تھی۔ ارحاب نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر سامنے ہینگ کیے ہوئے اسٹولر کو اتار لایا اور ابیر کو پکڑایا جسے اس نے فوراً سے تھام لیا اور اوڑھ لیا۔ سامنے ٹیبل پر کینڈلز جل رہی تھی، گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پاگل تو نہیں تھی جو یہ سب نہ سمجھ پاتی؟ یہ سب آپ نے کیا؟ ابیر نے ارحاب کو خود کو دیکھتے پا کر سوال کیا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے خود ابھی آدھا گھنٹہ پہلے معلوم ہوا کہ ہم دونوں کے لیے ولی اور عثمان نے علی کی مدد سے کیا سب۔ ارحاب نے مسکراتے ہوئے ابیر کو جواب دیا تو اس نے بھی مسکرا کر سامنے سر ہلا دیا۔ علی سیلون سے لے کر ارحاب کو جب اپارٹمنٹ جا رہا تھا تب ارحاب نے غصے سے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو اور مسئلہ کیا ہے؟ تب علی نے بتایا کہ وہ دونوں رات کو اس کے پاس آئے
थे और अबीर अरहाब को सरप्राइज़ देना चाहते थे। तभी सुबह इसने बहाना बनाया, फिर वो तीनों खामोशी से निकल के अबीर को बिना बताए पहले इनके लिए शॉपिंग की, फिर पार्लर से अपॉइंटमेंट ली और अली ने यह अपार्टमेंट बुक करवाया। वेटर ने खाना लगाया तो वो दोनों खामोशी से खाना खाने लगे। कुछ देर बाद वही लड़की इनके लिए 2 पेपर्स लाई, एक अबीर को दिया और एक अरहाब को। वो दोनों पढ़ना शुरू हुए तो वेटर ने खाना जो उन्होंने खा लिया था टेबल फ्री करने लग गया। माय डियर आपी, आप बहुत लकी हो, आपको अरहाब भाई जैसा लविंग और केयरिंग हस्बैंड मिला। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, आपकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छा बड़ा भाई मिल गया। आप हमेशा इनकी कदर करना। एंजॉय योर डेट। हाँ हाँ बाय। उस्मान ने उर्दू में अपनी राइटिंग में उसे खत भेजा था। आखिरी बात पढ़ के वो भी हल्का सांस दी। माय डियर ब्रदर, मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता। मैं अब बड़े धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा एक भाई है जो बहुत समझदार और अपने से जुड़े रिश्तों को हमेशा साथ लेके चलने वालों में से है। मैं जानता हूँ आप आपी से बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा है आपकी आंखों में। खत पढ़ते हुए अरहाब इधर पहुँच कर हंस दिया। अबीर अरहाब को देख रही थी। बस ऐसे ही मेरी बहन से प्यार करते रहना, वो थोड़ी पागल है जैसे सारी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन आप बस संभाल लिया करना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, बस आप अपनी डेट एंजॉय कीजिए। और हाँ, भांजा है मेरे पास, इस बार प्यारी सी भांजी चाहिए। बाय। उस्मान की आखिरी बात पर अरहाब ने ज़ोर से कहकर लगा दिया। अबीर अरहाब को घूरी जा रही थी और सोच रही थी कि इस खत में क्या लिखा था उस्मान ने। अरहाब चेयर से उठा और अबीर के सामने आकर एक घुटना ज़मीन पर टिकाकर प्रपोज वाले स्टाइल में बैठ गया और अपना हाथ अबीर की तरफ बढ़ाया। अबीर ने अरहाब को देखा और अपना बायां हाथ इसके दाएं हाथ में दे दिया। अरहाब ने गोद से एक रेड कलर का बॉक्स उठाया और इसको खोलकर अबीर के सामने किया, जिसमें एक डायमंड रिंग और सेम वैसे ही पेंडेंट था। ये रहा तुम्हारा मुंह दिखाई का गिफ्ट, अरहाब ने रिंग पहनाते हुए कहा। ये बहुत प्यारी है, अबीर ने रिंग को छू कर कहा। अरहाब खड़ा हुआ और अबीर को भी खड़ा किया, फिर वही रिंग वाला हाथ थामे वो इसे लिए अंदर के जाना बढ़ा। अबीर बॉक्स संभाले आहिस्ता आहिस्ता के साथ चल रही थी। रूम में दाखिल होते ही अरहाब ने इसका हाथ छोड़ा और डोर लॉक कर दिया। अबीर रूम को देख रही थी जो गुलाब के फूलों और कलियों से सजा हुआ था और पूरे कमरे में खुशबू फैली हुई थी। इस पूरे कमरे में एक बेड के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई सोफा चेयर टेबल कुछ नहीं। अबीर थोड़ा घबरा रही थी। अरहाब आहिस्ता आहिस्ता चलते इसके पास आया और इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। क्या हुआ, तुम ठीक हो? इतना घबरा क्यों नहीं हो? अरहाब ने हाथ थामे हुए पूछा तो इसने नाम में गर्दन हिला दी कि कुछ नहीं हुआ। अरहाब ने फिर से वही बॉक्स पॉकेट से निकाला, इसमें से पेंडेंट निकाल कर बॉक्स के सामने मिरर के आगे जो जगह थी इस पर रख दिया। अरहाब ने अबीर को देखा और फिर इसके गले में लिपटा दुपट्टा आराम से उतार दिया। अबीर खामोशी से खड़ी रही। अरहाब ने अबीर को घुमाया और इसका रुख मिरर की तरफ कर दिया, फिर पीछे जो बाल थे वो भी दूसरी तरफ बालों के साथ आगे कर दिए। इसकी साफ से दूधिया रंग की गर्दन अरहाब के सामने थी। फ्रॉक का गला आगे से नहीं पर पीछे से काफ़ी डीप था। अरहाब से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने अपने दहकते लब अबीर की डीप गले की वजह से इसकी कमर पर रख दिए। अबीर ने साइड से फ्रॉक पकड़कर लंबा सांस लिया। अरहाब ने पेंडेंट इसके गले में डालकर पीछे से हुक बंद कर दी और अबीर का रुख अपनी तरफ किया जो मुंह नीचे किए खड़ी थी। अबीर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो, पर जिससे मैंने सच्चे दिल से बिना किसी मतलब के प्यार किया वो सिर्फ तुम ही हो। अरहाब इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिए हुए बोल रहा था। अबीर ने झुकी नज़रें उठाकर उसे देखा और उसकी बोलती आंखों की वजह से वो फिर से नजर झुका गई। अरहाब ने इसकी दोनों झुकी आंखों को मोहब्बत से बारी बारी चूम लिया। तुम कुछ नहीं बोलोगी अबीर? क्या तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? अबीर को खामोश देख अरहाब ने इससे पूछा। वो अभी भी खामोश खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अरहाब ने उसे बिल्कुल खामोश खड़े देखा तो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अबीर ने मुँह कर देखा तो वो जा रहा था। अबीर इसकी तरफ भागी और पीछे से अपने दोनों हाथ आगे इसके सीने पर रखकर उसे पकड़ लिया और खुद इसकी कमर पर खामोशी से अपना सर रख दिया। वो जुबान से इकरार नहीं कर पा रही थी, तभी अपने अंदाज से रजामंदी ज़ाहिर कर चुकी थी। अरहाब मायूस सा होकर बाहर जा रहा था क्योंकि वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, लेकिन अबीर के इस तरह करने से इसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुड़ा और अबीर को देखने लगा जो कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही थी। अरहाब ने उसे देखते वो एक झटके से अपने बाजू में उठा लिया तो अबीर ने अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। अरहाब ने महसूस किया था कि अबीर का वजन वली से थोड़ा ही ज़्यादा हो। वो अपनी इस हल्की फुल्की बीवी को बेड पर लेटा चुका था। तुम ऐसे ही शर्माती रही तो मैं उस्मान को इसकी भांजी और वली को इसकी बहन कैसे दूंगा? अरहाब ने शरारत से कहा तो अबीर मुस्कुरा दी। आज ये डार्क लिपस्टिक तुम्हारी मैं खुद लाइट करूँगा। अरहाब ने
कहते साथ ही इसके होंठों पर हमला कर दिया था। रहाब ने इसके चेहरे पर फूल खिला रहा था और साथ साथ इसके हाथ भी अबीर के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जिससे वह परेशान होती जा रही थी। रहाब आहिस्ता से गर्दन पर फेरकर नीचे बढ़ा। अबीर का दिल धक धक कर रहा था। वो इसके दिल के आवाज़ रहाब को भी सुनाई दे रही थी। रहाब ने इसके दिल के मुकाम पर अपने होंठ रखे तो अबीर ने आंखें बंद कर दी थी। अब रहाब आहिस्ता आहिस्ता नीचे बढ़ा। अबीर की जान हलक में आ रही थी। रहाब अब मुकम्मल तौर पर अबीर पर झुक चुका था। अबीर अब हकीकी मायनों में मिसेस रहाब हसन बन गई। रहाब आधी रात तक अबीर पर अपनी मोहब्बत निछावर करता रहा। अबीर भी दिल से खुश थी। वो जानती थी कि रहाब इससे बहुत मोहब्बत करता है। Like my video and want to get updated, please like, share and don't forget to subscribe.